हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झकाझक होंगे। आज हम मैनुअल मैनुअल और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के बारे में जानेंगे। आज हम क्या करेंगे, मैनुअल एवं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर के वोल्टेज के रेंज के बारे में जानेंगे। वोल्टेज के रेंज के बारे में जानेंगे। आखिर वोल्टेज वोल्टेज जो होता है उसमें स्टेबलाइजर क्या काम करता है। वोल्टेज जो होता है स्टेबलाइजर का, वोल्टेज में क्या काम होता है, वही चीज आज आप लोग को इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, हमारा जो है स्टेबलाइजर का कुछ प्रकार है। ये 5 प्रकार का स्टेबलाइजर हमने लिख रखा है। ये हमने स्टेबलाइजर का एक शेड्यूल बनाया है। पहला स्टेबलाइजर देखिए, 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक, ये न्यूट्रल और फेज का। दूसरा जो है 140 से 440, तीसरा है 90 से 440, और चौथा 110 से 500, और पांचवा है 60 से 300 वोल्टेज तक। इस वोल्टेज रेंज को और बारीकी से जानने के लिए हम सबसे पहले समान वोल्टेज को जानते हैं। समान वोल्टेज जैसे हमने ये लिखा है, तो ये जो लिखा है, तो ये क्यों लिखा है, सबसे पहले इसको जानते हैं। हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 200 से लेके 240, 220, 230 इतना ही आती है। और हमारे घरों में जितने भी सामान है वो सारे सामान की 220 से 230, 240 तक ही चलता है। चाहे पंखा हो, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, मोटर हो, चाहे मिक्सी मशीन हो, जो भी हो, हमारे घरों की जो एलईडी बल्ब हो या वो रेड वाली बल्ब हो, सारे के सारे 220, 30, 40 पे ही चलती है। अब चलिए जानते हैं, जब इतनी वोल्टेज चलती है तो हम स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं। हम स्टेबलाइजर आखिर क्यों लगाती है। ये समान वोल्टेज, जहाँ की ये समान वोल्टेज रहता है, जिस एरिया में भी ये समान वोल्टेज रहता है, वहां तो स्टेबलाइजर का कोई काम है ही नहीं। आखिर ये स्टेबलाइजर के काम कहाँ है। तो अब मान लेते हैं कि किसी के घर में वोल्टेज बिल्कुल लो आता है, यानी कि इससे कम आता है या तो इससे ज्यादा आता है। कभी इससे कम आ जाता है, कभी इससे ज्यादा आ जाता है। कभी दो कभी कभी आ जाता है 100 वोल्टेज, तो कभी हो जाता है 300 वोल्टेज। कभी 120 20 180 आ जाता है, कभी 400 आ जाता है। बस वही हम जानेंगे कि आखिर स्टेबलाइजर क्या करता है। यह चीज जानने के लिए हम ये चलते हैं स्टेबलाइजर पे। स्टेबलाइजर क्या करता है, अगर 90 से 300, 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट जो होगा, मान लीजिए कि आपके घरों में 90 वोल्ट आता है, तो वो स्टेबलाइजर क्या करेगा, स्टेबलाइजर 90 से उठा के 220, 230 लिख देते हैं, 230 कर देगा। अगर अगर अधिक वोल्टेज आ गया, यानी कि 300 आ गया, तो इसको क्या करेगा, इसको बढ़ा के 230 कर देगा। और अगर हाई वोल्टेज आ गया तो इसको घटा के भी 230 कर देगा, जिससे कि हमारे घरों की जो सारे सामान हो गए वो चलते रहेंगे, वो जलेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। अगर हाई वोल्टेज आ जाएगा तो सारे के सारे सामान जल जाएंगे। इसीलिए जहां जहां इस तरह का वोल्टेज की समस्या आती है, कभी हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज, कभी हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज, वहां स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास लोग आते हैं कि हमारे घरों में बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है, कभी कभी बहुत हाई वोल्टेज आता है। उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, स्टेबलाइजर लगाएंगे। और कोई ऐसा भी आता है जो कि बोलता है कि हमारे घरों में तो कभी कभी बहुत ही कम वोल्टेज आता है और कभी कभी बहुत हाई हो जाता है। तो उसके घरों में क्या करेंगे, 140 से 440 का स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। और कोई ऐसा भी आदमी आता है जो कि मान लीजिए कोई एक ऐसा आदमी आया जो कि बोलता है कि हमारे घर में क्या होता है कि 440 से भी हमारे घर में अधिक वोल्टेज आ जाता है।
ये तो अगर 440 से भी अधिक वोल्टेज आ जाएगा तो उसके घरों में 110 से 500 वोल्ट का तो स्टेबलाइजर उसके घरों में हम लगाएंगे तो वो फिट बैठ जाएगा। इसीलिए ये पांच पांच टाइप का जो स्टेबलाइजर है ये हमारा कहीं भी फिट बैठ जाता है, कहीं भी फिट बैठ जाता है। अब चलिए देखते हैं कि अगर अगर हमको स्टेबलाइजर बनाना है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कस्टमर आ गया और वो बोलता है कि हमें स्टेबलाइजर बनाना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये कस्टमर जहाँ से आया है उसके एरिया का वोल्टेज क्या है। या तो हम उसको जानेंगे या तो हम पूछेंगे उससे पूछेंगे कि आपके घरों में आखिर कितना वोल्टेज आता है। तो कोई तो ऐसा कस्टमर होता है कि वो बता देता है कि भाई हमारे घरों में 100 से नीचे या 100 से ऊपर वोल्टेज रहता है और इससे ज्यादा नहीं रहता है। तो अगर 100 से नीचे या 100 तक रहता है तो उसके लिए जो हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे 90 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट का स्टेबलाइजर बना के उसको दे देंगे। जैसे ही उसके घरों में 90 से या 100 से कम वोल्टेज आएगा तो उसको उठा के 220 वोल्टेज उसको दे देगा। अगर 300 से ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो उसको घटा के 230 दे देगा। और अब तो कितना कितना लोग उसको ये भी बोलता है कि आपको कटअप कितना चाहिए। कटअप यानी कि कटअप का मतलब होता है कि आपको कितना वोल्ट हाई हो जाता है और कितना पे लो हो जाता है, कितना सबसे ज्यादा लो हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको कटअप पॉइंट कहते हैं। यानी कि अगर 90 से कम उसके घरों में अगर वोल्टेज आएगा तो स्टेबलाइजर आउटपुट नहीं करेगा, और 300 से अधिक आ जाएगा तो भी स्टेबलाइजर आउटपुट नहीं करेगा। अब कोई ऐसा आदमी आता है जिसको कि ये पता ही नहीं है कि हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है और कितना वोल्टेज नहीं आता है। अगर उस कस्टमर से हम पूछेंगे कि मान लीजिए कोई और कस्टमर आया और वो बोलता है कि भाई हम हाई वोल्ट से बहुत ज्यादा परेशान है, हमारे घर में हाई वोल्टेज आ जाता है। अगर हाई वोल्टेज आता है, अगर उससे पूछा जाए कि आपके घरों में हाई वोल्टेज कितना आता है तो वो नहीं बताता है, उसको पता ही नहीं है कि कितना आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 140 से 140 तो बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है, तो 110 से 500 वाले ट्रांसफार्मर उसको देंगे। 100 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर उसको देंगे। और उसको जब ये ट्रांसफार्मर देंगे तो वो तो हाई वोल्ट से परेशान है, इसका मतलब उसके घरों में कम वोल्टेज आता ही नहीं है। तो 110 से जैसे उसके घर में वोल्टेज अगर 500 से ज्यादा हाई आएगा तो उसको कम करके 230 या 240 उसको देगा, और उससे कम आएगा तो ट्रांसफार्मर आउटपुट नहीं करेगी। अब मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर दो टाइप का बनता है, एक न्यूट्रल और फेज और दूसरा होता है फेज टू फेज। अब न्यूट्रल फेज क्या होता है, जैसे 90 से 300 वोल्ट वाली जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या करेगा, न्यूट्रल और फेज में काम करेगा। और 140 से 440 जो होगा तो वो क्या होगा, फेज टू फेज होगा। और दूसरा 90 से 440 जो होगा वो न्यूट्रल फेज पे भी काम करेगा और फेज टू फेज पे भी काम करेगा। 140 से 500 का जो होगा वो भी न्यूट्रल और फेज पे काम करेगा और फेज टू फेज पे भी काम करेगा। और 60 से 300 का जो होगा वो न्यूट्रल और फेज पे काम करेगा। अब 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 हम इससे हमको ये पता चला कि 300 यानी कि 300 से कम 300 से कम वाली जो ट्रांसफार्मर होगी वो क्या होगा, न्यूट्रल और फेज पे काम करेगा। और 300 से जो अधिक का ट्रांसफार्मर होगा वो फेज टू फेज पे काम करेगा। अब फेज टू फेज पे काम कैसे करता है, मान लीजिए 190 से लेके 440 है तो ये न्यूट्रल और फेज दोनों पे काम करेगा और फेज टू फेज पे काम करेगा। अगर 90 वोल्ट है और उसको चाहिए 230 तो क्या करेगा, न्यूट्रल और फेज में अगर वोल्टेज कम है तो फेज टू फेज से काम करेगा, लेकिन वो न्यूट्रल फेज का ही काम करेगा, यही काम करेगा।
अब इससे हमको हम ये जान गए कि 300 से जो कम रहेगा, कम का ट्रांसफार्मर रहेगा, वो क्या करेगा, न्यूट्रल और फेज पे काम करेगा, न्यूट्रल और फेज पे काम करेगा। इससे अब जो आप लोग ये मैनुअल एवं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के वोल्टेज रेंज के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि कहाँ पे कैसा स्टेबलाइजर यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं, हमको उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग को वोल्टेज के मामले में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहा होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम बता देंगे आपको, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तब तक जय हिंद।